आपको अगर बताऊं तो शायद कोई जो भी मेरे को सुन रहा होगा पता नहीं यकीन करेगा कि नहीं करेगा। कुत्ते को मैं रोटी खिलाने के लिए जाता था, कुत्ता मेरे हाथ से रोटी नहीं खाता था, कुत्ता भी मेरे को डर करके मेरे से भागता था। मैं गाय के नजदीक से निकलता था, गाय भी खुट्टे के चारों तरफ ऐसे जैसे तोड़ देती है, खुट्टा ऐसे भागती थी पूरे तरीके से। तो मुझे तो पता चल जाता था कि हाँ भाई मेरे अंदर वो है, वो दिखाई इंसान को नहीं दे रहा है लेकिन जानवर को दिखाई दे रहा है। उसके बाद तो मैं जून में गया, जून में जाकर के कबीर साहब जयंती के ऊपर मैंने परमात्मा से, गुरु जी से, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, बढ़िया हूँ, अच्छी नौकरी करके आया हूँ और अच्छी ही नौकरी अभी कर रहा हूँ। परमात्मा की ऐसी दया रही है मेरे ऊपर कि उसका मैं कोई गुणगान नहीं कर सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। और तो और मेरे बच्चे को भी, मेरा लड़का, आप यकीन नहीं मानेंगे, क्या किसी भी बच्चे का अस्थमा ठीक हो सकता है? किसी का भी, किसी भी डॉक्टर साहब से पूछिए आप, नहीं हो सकता। अस्थमा ठीक होता ही नहीं, सांस की बीमारियों को भी ठीक नहीं होती। और उसके बाद उसके सिर में ऐसी पीक बनती थी जैसे फोड़े फुंसी की पीक होती है। मैं डेली उसको रेजर से जो है रगड़ता था, डिटॉल लगाता था, 2-4 दिन राहत मिलती थी, फिर वही पापड़ी लग जाती थी। कुल मिलाकर के बच्चे का जीवन बर्बाद था। सर्दियों में हमें डर लगता था, हे भगवान इसका सांस ना निकल जाए, ये मर ना जाए, इसकी मम्मी परेशान, मैं परेशान। तो फिर भगवान से ही अरदास करते थे, हे भगवान कुछ करो आपकी शरण। तो प्रमुख सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से अर्ज करें, क्योंकि जिस परमात्मा जी कहते हैं आपका पीछे नहीं होता है। हमने तो छोटा सा भी दर्द हो जाए, अब तो ऐसा हालत हो गई है कि बुखार भी हो जाए, अभी जैसे कुछ भी हो जाता है, जान में भी दर्द हो जाता है, हे भगवान सदगुरु रामपाल जी महाराज सीधा वहीं लौट जाते हैं, परमात्मा तुरंत देते। तो उस बच्चे का आज सिर का सांस भी दूर हो गई है, पीपा वो पीड़ा भी दूर हो गई है, पीठ भी बननी बंद हो गई है, और श्वास की बीमारी तो पता ही नहीं चली कहाँ चली गई है। और एक जो कभी ना ठीक होने वाली बीमारी भी उसकी ठीक हो, फिजिकल में आज की डेट में कहीं से भी किसी से पीछे नहीं है। वो फिजिकल में वो उसने बीएसएफ का फिजिकल क्लियर किया हुआ है, यानी कि बीएसएफ में वो एज ए ऑफिसर भी उसने, सब इंस्पेक्टर भी क्लियर किया हुआ है, एज ए सिपाही भी क्लियर किया हुआ है। उसके बाद और भी जितने भी फिजिकल थे उसने सारे के सारे क्लियर किए हुए हैं। ऐसा बच्चा जो कि सांस की बीमारी है, आप सोच सकते हो कि कभी भी किसी भी सूरत में आगे, जिसका सांस ही घुट जाए तो भागेगा क्या? लेकिन आज वो जो है बिल्कुल घोड़े का माफी का मेरा लड़का। और परमात्मा की दया से उस बच्चे ने अभी वो डीडीए में नौकरी कर रहा है। भगवान ने उसको 2-2, 3-3, 4-4 नौकरियां दी हैं। पहले उसको रेलवे की नौकरी थी। मैं भगवान के आगे फिर रोया कि हे भगवान रेलवे में चला गया है, वो हिमाचल में चला गया है, इतनी दूर चला गया है, कैसे तो भक्ति करेगा, 4-4 दिन का वहां जाना है, क्या करे? उसकी नौकरी फिर हमने छुड़वा दी। तो उसके बाद परमात्मा ने फिर हमारी सुन ली, फिर उसको यहाँ डीडीए में नौकरी दे दी। और उसके बाद तो नौकरियों की इसके पीछे जैसे लाइन लगी, दुनिया कहती है बेरोजगारी बेरोजगारी, उस बच्चे के लिए रोजगार की कमी नहीं है। कभी उसका बीएसएफ में सिलेक्शन हो रहा है जैसा इंस्पेक्टर, कभी उसका सिलेक्शन हो रहा है डीडीए में, कभी उसका सिलेक्शन हो रहा है थर्ड जगह। मतलब उसकी तो सिलेक्शन ही सिलेक्शन परमात्मा ने ऐसे दे दिया कि बेटा तू जो नौकरी करना चाहता है तू कर। तो भगवान के द्वारा दिए गए लाभों की तो कोई भी काउंटिंग नहीं है। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को इतने लाभ दिए, मेरे को भी लाभ दिया, मेरे बच्चे को भी लाभ दिया, मेरे परिवार को भी लाभ दिया, इतने लाभ दिए हैं मैं गिनवा नहीं सकता किसी भी सूरत में। सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से फिर दोबारा सुबह हो जाएगी, लेकिन वो लाभ आप मैं गिनवा नहीं सकता। अंत में मैं आप सभी से इतना ही प्रार्थना करूंगा कि आप सदगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित के साथ साथ प्रमाणित उन सभी पुस्तकों को पढ़िए, ज्ञान अर्जित कीजिए। ज्ञान होगा तो समाधान अपने आप होगा, इसीलिए उसको खोलिए। इस परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सभी प्रमाणित पुस्तकों को पढ़िए। फिर भी अगर आपका कोई शंका रहता है तो हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनको भी खोलिए और उन दोनों को टैली कीजिए, मिलाइए, मिलान कीजिए। मिलान करके जब आपका पेटा भर जाए, जब आपको संतुष्टि प्राप्त हो जाए, उसके बाद आप इस पथ पर आगे कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatguruRampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र है, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।